आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा पेटीएम के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, पेटीएम पर तुरंत मिलेगा आपको 1000 रुपए तक का लोन। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, इस राज्य में मिलेगा लॉकडाउन की अवधि का वेतन। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही इस राज्य में अनलॉक 4 की गाइडलाइन हुई जारी, कल से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बड़ी खबर, अगले महीने आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। सर्वे में हुआ है खुलासा, आखिर कौन से सर्वे में हुआ खुलासा बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए खुशखबरी, इस राज्य में 10वीं कक्षा का बोर्ड रिजल्ट हुआ है घोषित। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, बीपीसीएल सालाना बचाएगी आपके 1 सिलेंडर का खर्च। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली खबर की, तो पेटीएम ने लॉन्च किया पोस्टपेड मिनी सर्विस, 0% ब्याज पर मिलेगा लोन। डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर पेटीएम ने सोमवार को पोस्टपेड मनी सर्विस को लॉन्च किया है, जिसके जरिए ग्राहकों को 0% ब्याज पर लोन मिलेगा। वही लोन चुकाने के लिए ग्राहकों के पास 30 दिन की यहां पर मोहलत मिलेगी। वही समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पेटीएम ने सोमवार को पोस्टपेड मनी सर्विस की पेशकश की है, जिसके जरिए ग्राहक अपनी मासिक खर्च के लिए 250 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का कर्ज तुरंत बांध सकते हैं। वही पेटीएम ने एक विज्ञप्ति में बताया कि ये पेशकश उसकी बाय नाउ पे लेटर सर्विस का विस्तार है, जिसकी मदद से कम कीमत वाला ऋण तुरंत पाया जा सकता है। कंपनी ने बताया है कि 30 दिन की अवधि के लिए कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। वही पेटीएम मनी को आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के साथ भागीदारी पेश की गई है, इसको मतलब इसकी भागीदारी में पेश किया गया है। वही कंपनी ने बताया है कि इस पहल के तहत मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज और गैस सिलेंडर बुकिंग और बिजली पानी जैसे बिलों के खर्चों के लिए कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पेटीएम पोस्टपेड और अपने यूजर्स को डिजिटल क्रेडिट यहाँ पर प्रदान करता है। उन लोगों के लिए एक बड़ी यहाँ पर राहत के रूप में ये काम आएगा जो नगद से अधिक यहाँ पर डिजिटल लेन देन करना पसंद करते हैं। ये उन ग्राहकों के लिए भी काफी किफायती है जिनके पास पैसे की कमी रहती है और जो अगले महीने पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो बिहार की नीतीश कुमार सरकार का बड़ा फैसला, बुधवार से बिहार के अंदर खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। बिहार के लोगों को अनलॉक 4 में बड़ी राहत नीतीश कुमार सरकार ने दी है। नीतीश कुमार सरकार ने अनलॉक 4 के तहत स्कूल, कॉलेज समेत अन्य संस्थानों को खोलने का निर्णय लिया है। वही सोमवार को अनलॉक 4 के बारे में जानकारी देते हुए खुद सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करके यहाँ पर जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि कोरोना की समीक्षा के बाद सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों को समान रूप से खोलने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इन ऑफिसों में केवल वैक्सीनेटेड लोग ही प्रवेश कर पाएंगे। इसके अलावा बिहार सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए 11वीं और 12वीं तक के स्कूल समेत कॉलेज और टेक्निकल इंस्टीट्यूट और सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ खोलने का निर्णय लिया है। इसके अलावा रेस्टोरेंट और खाने की दुकानों को खोलने की इजाजत दी है। इसके अलावा बिहार सरकार ने बड़ी यहाँ पर छूट देते हुए रेस्टोरेंट और खाने की जो दुकानें हैं उनमें कुल सप्ताह 50% लोग बैठकर ही भोजन का आनंद ले सकेंगे। 50% के साथ खोलने का यहाँ पर निर्णय लिया है। इससे पहले सोमवार को कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर हुई बैठक में सीएम नीतीश कुमार समेत राज्य सरकार के कई मंत्री और पदाधिकारी शामिल हुए। पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद अनलॉक 4 के नियम और कानून को लागू करने का निर्णय लिया गया। वह अनलॉक 4 में भी पहले की तरह दुकानें और जो दुकानें हैं वो अल्टरनेट डे खोलने का आदेश यहाँ पर दिया गया है। वही दुकानें शाम 7 बजे तक यहाँ पर खुली रहेगी। वह अनलॉक 4 के दौरान रात में भी नाइट कर्फ्यू 9 बजे से लागू रहेगा। वही बिहार में अनलॉक 4 के नए नियम कानून 1 महीने यानी 7 जुलाई से यहाँ पर लागू होंगे 1 महीने के लिए। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो फास्टैग को लेकर बड़ी खबर, टोल प्लाजा पर 24 घंटों में वापसी पर भी छूट है जारी। अगर आप भी हाईवे का सफर कर रहे हैं और 24 घंटों के अंदर वापसी कर लेते हैं तो टोल प्लाजा पर मिलने वाली छूट अभी भी जारी है। हालांकि इसका जो तौर तरीका है वो बदल गया है। दरअसल दोनों तरफ से आपके फास्टैग से पूरा टोल यहाँ पर टैक्स कटता है। इस वजह से छूट को लेकर आपके अंदर भ्रम जरूर बना हुआ है। आपको बता दें कि छूट वाला पैसा कुछ देर बाद आपके खाते में वापस आ जाता है। अगर पैसा वापस ना आए तो आपको बैंक से संपर्क करना चाहिए। वही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के नियमों के तहत बैंक को तुरंत छूट वाला पैसा वापस कर देना होता है। वही टोल प्लाजा में फास्टैग को अनिवार्य होने से पूर्व अगर 24 घंटों के अंदर वापस आना की अगर संभावना होती है तो वाहन चालक दोनों टोल का यहाँ पर भुगतान करता था, मतलब दोनों टोल का जो भुगतान होता वो करता था, जिसमें आपको कुल चार्ज में 25% छूट यहाँ पर मिलती थी। अब वाहनों में फास्टैग अनिवार्य है, लेकिन अब भी छूट मिल रही है, उसका तरीका यहाँ पर बदल गया है। इस संबंध में NHAI के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया है कि टोल प्लाजा पर मिलने वाली छूट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। किसी टोल से वाहन गुजरने पर फास्टैग से पूरा टोल कटेगा अगर वो वाहन 24 घंटों के अंदर वापस आएगा तो। पहले फास्टैग से जो है वो चार्ज पूरा कटेगा, लेकिन जब वाहन
कि सूचना सर्वर में पहुंचेगी तो पाया जाएगा कि 24 घंटों के अंदर वाहन वापस आया है तो एक तरफ के टोल के चार्ज में 50% की छूट मिल जाएगी और बैंक खाते हो या फिर पेटीएम में उसके जो पैसे है वो वापस आ जाएंगे। बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में संविदा कर्मियों को गहलोत सरकार ने दिया है तोहफा, मिलेगा लॉकडाउन की अवधि का वेतन। राजस्थान में पटवारियों की मांग मानने के बाद गहलोत सरकार ने कार्मिकों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत प्रदेश में विभिन्न विभागों और राजकीय उपक्रमों में काम करने वाले संविदा कार्मिकों और आकस्मिक स्थिति के दौरान नियुक्त हुए कर्मचारियों को अप्रैल 2021 में लागू लॉकडाउन की अवधि का वेतन और परिचालनात्मक भुगतान यहाँ पर किया जाएगा। वही सीएम गहलोत ने ये फैसला कोरोना महामारी और लॉकडाउन से उपजी परिस्थितियों में संविदा कर्मिकों को आर्थिक संबल देने के लिए लिया है। साथ ही वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी सरकार ने दे दी है। वही सीएम गहलोत की ओर से लिए गए इस फैसले के बाद संविदा कर्मचारियों में खुशी की लहर है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अब सरकारी बीमा कंपनियों का भी होगा निजीकरण, केंद्र सरकार कर रही है कानून में संशोधन का काम। सरकारी बैंक समेत कई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण की दिशा में कदम बढ़ाने के बाद अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार साधारण बीमा कंपनियों के निजीकरण की योजना बना रही है। इसके लिए केंद्र साधारण बीमा व्यवसाय कानून में संशोधन करने का काम कर रही है। इस बारे में यहाँ पर एक विधेयक संसद के मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है। वही संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई को शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। आपको बता दें कि साधारण बीमा व्यवसाय कानून 1972 में अस्तित्व में आया था। इसके तहत भारतीय बीमा कंपनियां और अन्य जो मौजूदा बीमा कंपनियां हैं उपक्रम शेयरों का अधिग्रहण स्थानांतरण उनका किया जा सकता है, जिससे साधारण बीमा कारोबार के विकास के जरिए देश की अर्थव्यवस्था की जरूरत को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो देश को मिलेगी चौथी कोरोना वैक्सीन। इस हफ्ते मॉडर्ना की वैक्सीन पहुंच सकती है भारत। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे भारत के लिए अच्छी खबर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन इस हफ्ते भारत पहुंचने की संभावना है। इससे पहले सिप्ला को मॉडर्ना वैक्सीन के इंपोर्ट करने की भारत सरकार की ओर से मंजूरी यहाँ पर मिल गई थी। अब खबर आ रही है कि अगले हफ्ते तक वैक्सीन भारत पहुंच सकती है। हालांकि वैक्सीन की पहली खेप कितनी जो वैक्सीन है पहली खेप इसमें कितनी डोज होगी इसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। वही खबरों के मुताबिक 15 जुलाई तक मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन देश के कुछ बड़े सरकारी अस्पतालों में मुहैया कराई जाएगी। आपको बता दें कि मॉडर्ना की वैक्सीन भारत में उपलब्ध होने वाली ये चौथी वैक्सीन होगी, जिससे इससे पहले भारत में कोविशील्ड कोवैक्सीन और रूस की स्पुतनिक वी को जो खुराक है इसकी खुराक लोगों को यहाँ पर दी जा रही है। आपको बता दें कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCI ने मुंबई की दवा कंपनी सिप्ला को मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन को आयात करने की अनुमति दी है। हालांकि इस वैक्सीन का भारत में ट्रायल नहीं किया जाएगा क्योंकि अमेरिका में निर्मित मॉडर्ना वैक्सीन WHO की कोरोना वैक्सीन की सूची में पहले ही शामिल है। इस कारण वैक्सीन का जो ट्रायल है वो नहीं होगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो अगले महीने आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, बच्चों पर दिखेगा सबसे ज्यादा असर। SBI की रिपोर्ट में हुआ है खुलासा। देश भर में तेजी से फैले कोरोना की दूसरी लहर के बाद खबरें आ रही है कि जल्दी देश में तीसरी लहर भी दस्तक दे सकती है। वह SBI की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर अगले महीने दस्तक दे सकती है। इसके साथ ही रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सितंबर महीने तक ये लहर अपने पीक पर पहुंच सकती है। वही SBI की रिसर्च की रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि 7 मई को भारत में कोरोना की दूसरी लहर अपने पीक पर पहुंची थी। वही मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक भारत जुलाई के दूसरे सप्ताह के आसपास लगभग 10,000 मामले तक यहाँ पर पहुंच चुका था। हालांकि अगस्त महीने के दूसरे पखवाड़े तक कोरोना के मामले बढ़ना शुरू हो सकते हैं, ये बात यहाँ पर कही गई है। वह रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आंकड़ों से पता चलता है कि तीसरी लहर की पीक के दौरान दूसरी लहर की तुलना में अधिक लोग संक्रमित होंगे। वही बैंक की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक इस लहर का असर करीब 98 दिनों तक रह सकता है। इसके अलावा जानकारों का मानना है कि ये दूसरी लहर जितनी गंभीर हो सकती है। हालांकि सरकार की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान का फायदा लोगों को मिलेगा। इस लहर में मृतकों की संख्या दूसरी लहर की तुलना में कम हो सकती है। इसमें बताया गया है कि विकसित देशों में दूसरी लहर की अवधि 108 और तीसरी लहर की 198 दिन थी। अगर इसकी इस बार बेहतर तैयारी की जाती है तो मौतें कम हो सकती है। ये बात यहाँ पर SBI की रिपोर्ट में यहाँ पर कही गई है। इसके अलावा इस तीसरी लहर का असर बच्चों पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा सभी लोगों की प्राथमिकता यहाँ पर जो सभी लोग हैं वो प्राथमिकता इस वैक्सीन की होनी चाहिए। रिपोर्ट में लिखा गया है कि देश में 12 से 18 साल के उम्र वर्ग के यहाँ पर 15 से 17 करोड़ बच्चे हैं। वहीं भारत में विकसित देशों की तरह इस आयु वर्ग की वैक्सीन खरीदने के लिए एडवांस रणनीति बनानी भारत को चाहिए, ये SBI की रिपोर्ट में कहा गया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए खुशखबरी। राजस्थान बोर्ड 17 जुलाई तक जारी कर सकता है 10वीं कक्षा का रिजल्ट।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा का रिजल्ट 17 जुलाई 2021 को जारी किए जाने की संभावना है। राजस्थान बोर्ड ने इस साल कोरोना महामारी के चलते कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया था। वह 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद आप बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट raj.edu.board.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। वह राजस्थान बोर्ड को कक्षा 10वीं और 12वीं का जो परीक्षा को रद्द किए, मतलब जो परीक्षा को रद्द की हुई थी, अब उसको लगभग 1 महीना हो गया है। ऐसे में बोर्ड द्वारा रद्द की होने की तारीख के करीब 45 दिनों में रिजल्ट जारी करने की संभावना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित सभी राज्यों के बोर्डों को निर्देश दिया है कि 31 जुलाई 2021 तक कक्षा 12वीं के परिणामों को घोषित कर दिया जाए। हालांकि अभी तक बोर्ड है उनकी ओर से कोई भी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। आपको बता दें कि इस साल करीब 21 लाख छात्र 10वीं और 12वीं के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। वह राजस्थान बोर्ड की 10वीं परीक्षा में करीब यहाँ पर 12 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। वही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के लिए करीब 9 लाख छात्रों ने आवेदन फॉर्म भरा था। वही स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा विभाग के चीफ गवर्नमेंट सेक्रेटरी सचिव ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को परीक्षा रद्द होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर कक्षा 10वीं का परिणाम जारी करने के लिए कहा था। वही 12वीं का रिजल्ट भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार 31 जुलाई से पहले राजस्थान में जारी हो सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो उत्तराखंड में 13 जुलाई तक बढ़ा है कोरोना कर्फ्यू। 50% क्षमता के साथ उत्तराखंड में खुल सकेंगे शॉपिंग मॉल। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को 13 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। हालांकि इस दौरान राज्य में सरकार की ओर से कोविड कर्फ्यू में कुछ ढील यहाँ पर दी गई है। राज्य में अब शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे और व्यापारिक संगठन अपने हिसाब से एक दिन दुकान बंद कर सकेंगे। वही कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सुब्रत दुनियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना कर्फ्यू के बाकी नियम पहले की तरह लागू रहेंगे। रविवार को साप्ताहिक बंदी यहाँ पर जारी रहेगी। वही स्विमिंग पूल और सिनेमा हॉल खोलने के पर प्रतिबंध यहाँ पर जारी है, वही ये जारी रहेगा। अब व्यापारिक संगठन अपने हिसाब से एक दिन दुकानें बंद कर सकेंगे। इसके अलावा राज्य में बाहर से आने वाले लोगों की, जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य जारी रहेगी। यानी बाहर से जो दूसरे राज्यों से आएंगे उनको कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। वही मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ी इलाकों में, यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में जोन के लिए नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रहेगी। अभी प्रदेश में फिलहाल स्कूल नहीं खुलेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, BPCL सालाना बचाएगी आपके 1 सिलेंडर का खर्च। ईंधन के बढ़ते दामों के बीच अब कंपनियां ईंधन की खपत को घटाने के लिए नई नई तकनीकों पर काम कर रही है, वह सफल भी हो रही। इस कड़ी में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक उच्च क्षमता वाला स्टोव इसने पेश यहाँ पर किया है, जो रसोई गैस की खपत को कम करने के साथ साथ इस्तेमाल के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। वही भारत हाई स्टोव के ग्रेटर नोएडा में स्थित कंपनी ने यहाँ पर कहा है कि 20 साल पूरे होने पर इसमें ये सिलेंडर इस कंपनी की ओर से पेश किया गया है। कंपनी के मुताबिक बेहतर स्टोव की मदद से ग्राहक सालाना 1 सिलेंडर का यहाँ पर खर्च बचा सकता है, यानी 1 सिलेंडर के बराबर का खर्च बचा सकता है। वही कंपनी के मुताबिक भारत आई स्टार स्टोव की थर्मल एफिशिएंसी 74% है, जबकि सामान्य गैस स्टोव की थर्मल एफिशिएंसी 68% है। यानी नए स्टोव जो है पुराने स्टोव के मुकाबले 6% कारगर है। वही BPCL के निदेशक अरुण कुमार सिंह के मुताबिक ये स्टोव मौजूदा स्टोव गैस से ताप के संबंध में 68% दक्षता के मुकाबले 6% अधिक ताप प्रदान करता है। इसी इनोवेशन से हर परिवार को भोजन पकाने में औसतन 1 LPG सिलेंडर की बचत यहाँ पर होगी। अब बात कर लेते हैं आज के मौसम समाचारों की। देश के कई हिस्सों में आज बारिश की है संभावना। मौसम विभाग ने कई इलाकों में जारी किया है अलर्ट। दिल्ली NCR समेत देश के विभिन्न हिस्सों में आज बारिश की संभावना है। वह मौसम विभाग ने दिल्ली हरियाणा के कुछ हिस्सों में आज सुबह बारिश की आशंका जताई है। वहीं मौसम विभाग ने हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम तीव्रता के साथ बारिश की संभावना की भविष्यवाणी की है। वही मौसम विभाग ने अपने ट्वीट में कहा है कि दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली, पुरकरगर, भिवानी और चरका दादरी और भिवाड़ी और आसपास के इलाकों में बारिश होगी। इससे पहले कल यहाँ पर दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली थी। वही राजपत्थर क्षेत्र में तेज हवा से भारी बारिश यहाँ पर हुई, जबकि जनपद और कन्नौज प्लेस में भारी बारिश हुई है। वही पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाकों में भी बारिश से तापमान में गिरावट आई है। वही स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी बंगाल और सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तटीय कर्नाटक, केरल और के कुछ इलाकों में और तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के कुछ हिस्सों और यहाँ पर कर्नाटक के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वह कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार के कुछ हिस्सों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है।
इसके अलावा जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, विदर्भ के कुछ हिस्सों और मराठवाड़ा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा तथा दक्षिणी गुजरात के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के आगे यहाँ पर जो मानसून है वो यहाँ पर 9 जुलाई से आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है। वही 9 जुलाई से मानसून आगे बढ़ेगा। उत्तर भारत के कई इलाकों में 9 जून के बाद बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।